स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ बाय विनीत सर में। चलिए आज आप लोगों के लिए मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं। इस प्रोसेस को मैं बताऊंगा जिसको अंतर्माद ज्ञात करने के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 3 प्रकार से, या तो प्रत्यक्ष विधि या लघु विधि या पद विचलन विधि। तो मैं आज आप लोगों के लिए, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको निकालना है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो आपको सीधे सीधे प्रत्यक्ष विधि लगानी है। तो देखिए समांतर माध्य को कैसे निकालें। पॉइंट नंबर 1, जैसे आपको समांतर माध्य निकालना है तो उसमें आप लोगों को कुछ दिया जाएगा। तो सबसे पहले मध्य बिंदु निकालते हैं जैसे xi से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2, बारंबारता और मध्य बिंदु का गुणा करते हैं, यानी इसको प्रदर्शित करते हैं fx को बारंबारता और xi को मध्य बिंदु, इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं। नंबर 3, fx और xi जब गुणा करने के बाद इनको हम जोड़ते हैं जिसे सिग्मा fx इंटू xi से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 4, सभी मानों को सूत्र में रखते हैं। सूत्र क्या है कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx इंटू xi बटे सिग्मा fx, जहाँ सिग्मा fx बारंबारताओं का या तो fx बोलें या f बोलें, दोनों क्या है बारंबारता, xi या x मध्य बिंदु है। चलिए मैं आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन है उनको ही ध्यान से आपको समझना है कि fx क्या है बारंबारता, xi क्या है मध्य बिंदु। इस बात को भी याद रखें कि f क्या है बारंबारता, x क्या है मध्य बिंदु। यदि आपको किसी सवाल में x दिया जाए तो आपको समझ लेना है कि वो क्या है मध्य बिंदु है, तो उसमें आपको मध्य बिंदु निकालने की जरूरत नहीं है। यदि आपको fx दिया जाए तो भी आपको समझना है ये क्या है बारंबारता, या f दिया जाए वो भी क्या है बारंबारता, xi दिया जाए वो क्या है। समांतर माध्य को किससे लिखते हैं, x बार बराबर सिग्मा fx गुणे xi बटे सिग्मा fx। इस चीज को अब आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आए हुए कुछ सालों के क्वेश्चन हैं उनको ध्यान से समझना और आप लोगों को समांतर माध्य निकालने की विधि। निम्नलिखित बारंबारता सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करो। यह आपके यूपी बोर्ड 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है। क्या निकालना है, समांतर माध्य। और आप लोग क्या समझ रहे हैं समांतर माध्य को कैसे निकालें। देखिए वर्ग अंतराल है और आपको बारंबारता देगी, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं मध्य बिंदु। सबसे पहले क्या निकालते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को किससे लिखते हैं, x या xi से, तो आप लिख लिए xi। सबसे पहले मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, इसको इन दोनों को जोड़ना है तो 0 प्लस 10 उसमें 2 से डिवाइड करना। अगर आप लोगों को समझना है तो ये लिख लिए xi बराबर L1 प्लस L2 बाई xi बराबर L1 प्लस L2 अपॉन 2। L1 क्या है निम्न सीमा, L2 क्या है उच्च सीमा, तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। देखिए xi को निकालने का तरीका, निम्न सीमा 0 प्लस L2 10 बटे 2 यानी xi बराबर 10 बटे 2 यानी 5, तो कितना 5। ऐसे ही आपको सारे निकालना है। फिर कितना है दूसरा, xi बराबर L1 10 L2 20 बटे 2 यानी xi बराबर 20 10 30 बटे 2 यानी 15, इसे निकालना है। 20 25 इसके बाद 35 इसके बाद 45, ऐसे आपको निकालना है। इसके बाद fx इंटू xi, इसके बाद क्या निकालते हैं बारंबारता और मध्य बिंदु का गुणा, इन बारंबारता और मध्य बिंदु का गुणा। पचम 25 12 15 गुणा 12 पंचे 60 हासिल 6 12 कम 12 6 18 25 इंटू 25 625 35 दशमलव 350 8 पंचे 40 हासिल 4 8 चौक 32 4 36। इसके बाद बारंबारता और मध्य बिंदु का गुणा करने के बाद fx इंटू xi को योग करते हैं, इन सभी को जोड़ते हैं। जोड़ लीजिए तो 5 5 10 हासिल 1 8 2 10 2 12 5 17 17 6 23 और 1 हासिल 24 हासिल 2, इसके बाद 6 1 7 3 10 3 13 2 15। इसको लिखते कहते हैं सिग्मा fx इंटू xi बराबर, सिग्मा का मतलब बीजगणितीय योग। इसके बाद fx क्या है बारंबारताओं का योग, यानी सिग्मा fx बराबर इन्हें जोड़िए 5 2 7 5 12 12 8 20 हासिल 2 1 2 3 4 4 2 6, इन सभी को जोड़ते हैं।
इसके बाद सूत्र में आपको रखना है इसे, बस सिंपली। इसका मतलब क्या है, समांतर मान, ठीक। तो इन सभी का योग कितना है, 1540 डिवाइड बाई 0 से 0 यानी 154/6। 6 दूनी 12, बचे कितने 3। इधर कितने हो गए 34, 6 पंचे 30, बचे कितने 4, 40 हो गए। 6 छरंग 36, बचे 4 छरंग 36, यानी मैं कह सकता हूँ 25.66। ये आपका राइट आंसर। इस चीज़ को समझना है ध्यान से। कैसे क्वेश्चन देखते हैं कि बारंबारता सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर मान 25 है, तो x का मान बताओ। आपको निकालना क्या है, x का मान, लेकिन दिया गया समांतर मान। तो आपको समांतर मान कैसे निकालना, सबसे पहले मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकालते हैं, मध्य बिंदु, इसको xi से मध्य बिंदु मध्य बिंदु बताया था पिछले से। तो 10 5 हो गए, 20 10 30, 30 के आधे 15, 20 30 50, 50 के आधे 25, 30 40, 70 70 के आधे 35, 40 50 90, 90 के आधे 45। इसके बाद क्या करते हैं, एफ एक्स इंटू एक्स आई, एफ एक्स गुणे एक्स आई। तो 5 दिया 15, 15 इंटू एक्स यानी 15 एक्स, 25 छक्का। सबसे पहले मध्य बिंदु निकालते हैं, इसके बाद एफ एक्स यानी बारंबारता और मध्य बिंदु का गुणा करते हैं, इन दोनों का गुणा करते जाते हैं यहाँ लिख। इसके बाद सभी का योग। अब देखिए इसमें एक्स है तो इसको अभी छोड़ते हैं, बाकी बात जोड़ते हैं। तो 5 5 10 हासिल 1, इधर लिखते हैं 5 5 10 हासिल 1, इसको नहीं 5 और 5 10 हासिल 1। देखिए यहाँ से 5 5 10, 2 12, 1 13, 1 हासिल 14, हासिल 1 2 3 5, 1 6 और 1 7, यानी 740 और प्लस कितना 15x। 15x देखिए x हो या p हो f हो कुछ भी हो उसको प्लस, इसको लिखते कैसे हैं, सिग्मा एफ एक्स इंटू एक्स आई। इसके बाद बारंबारताओं का योग, सिग्मा एफ एक्स बराबर, इसको अभी छोड़ते हैं 6 3 9 और 10 19 5 19 5 24 प्लस एक्स। इसके बाद सूत्र लगाते हैं, सिग्मा एफ एक्स इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ एक्स। देखिए ये फार्मूला। इसके बाद ये क्या होता है, समांतर माद। समांतर माद आपको कितना दिया गया 25, तो आपको यहाँ पे लिखना है 25 बराबर, इसका मान कितना है 740 प्लस 15x बटे 24 प्लस x। इसको लिखते हैं 24 प्लस x बराबर 740 प्लस 15x। आपको समझना है 25 इंटू 24, 25 चौको 100 हासिल 10, 25 दूनी 50 10 60 प्लस 25 एकम 25 740 प्लस 15x। देखिए 15x को इधर कर लीजिए, 600 इधर यानी 25x, ये इधर लाएंगे तो प्लस के इधर का माइनस के 15x 740 और ये प्लस के इधर माइनस के 600, यानी 25 में 15 गए 10 और ये कितने बचे 140 यानी x बराबर 140 बटे 10, ये कट गए यानी x बराबर 14। ये आपका x का। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 17 है तो बारंबारता p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करें, x क्या है मध्य बिंदु, f क्या है बारंबारता। तो सबसे पहले किसी समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले मध्य बिंदु। मध्य बिंदु होता क्या x, वो आपको दिए गए हैं, तो सीधे सीधे आपको क्या निकालना है, एफ एक्स गुणे एक्स आई, बस गुणा करते हैं। तो 10 सत्ते 70, 25 15 दशामन 150 प्लस 20 इंटू पी यानी 20p और 25 छक्का 150, गुणा करने के बाद इनका योग यानी सिग्मा एफ एक्स इंटू एक्स आई बराबर योग। इस चीज़ को अभी छोड़ते हैं क्या जोड़ते हैं, तो 0 5 5 10 7
17 हासिल 1 1 1 2 1 3 370 प्लस 20 पी। इसको देखते हैं सिग्मा एफ एक्स बराबर 10 7 17 17 6 23 23 प्लस पी। इस चीज़ को प्लस पी। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र सिग्मा एफ एक्स इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ एक्स। ये क्या है? समांतर माध्य। समांतर माध्य आपको कितना दिया गया? समांतर माध्य 17। तो इसको कितना लिखना है? 17 बराबर इस 370 प्लस 20 पी बटे 23 प्लस पी। देखिए इसके बाद आपको गुणा करना है इसका इधर गुणा, यानी 17 23 प्लस पी बराबर 370 प्लस 20 पी। तो 17 या 51 हासिल 5 17 एकम 17 17 दूनी 34 5 39 प्लस 17 एकम 17 बराबर 370 प्लस 20 पी। देखिए इसको इधर लाएं, इसको इधर, यानी 391 माइनस 370 बराबर 20 पी। ये प्लस के हैं इधर, माइनस के 17 पी। इसको इससे घटाएं तो ये शायद 21 3 पी और 3 7 21, यानी पी बराबर 7।